अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिल यकीन और पुरस्कार कहानी। किसी की कहानी मेरी ज़बानी। ये बात 2019 के दिसंबर की स्टार्टिंग की है और कराची में शदीद सर्दी थी। मैं नाज़माबाद भुट्टो कॉलोनी साइड पर रहता हूँ और मेरा पूरा बचपन तकरीबन इन्हीं गलियों में गुजरा है। आज मैं 28 साल का हूँ और ये वाक़या जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसका मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, ये मेरे साथ वहाँ हुआ जहाँ मेरा बचपन गुजरा। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था डिफेंस फेज़ 2 में, जिसकी वजह से अक्सर मेरा रात में घर लेट आना होता था। काम के दौरान हमारे कुछ मजदूर काम को लंबा करना चाह रहे थे ताकि वो डबल पैसे चार्ज कर सकें, और जब उनकी ये हरकतें शुरू हुई तो मुझ पे बर्डन आया और मैं सुबह को गया, रात में ही वापस आता। 3 से 4 दिन मेरे ओवर टाइम लग गए। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं सखी हसन मोबाइल मार्केट क्रॉस करके कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था, क्योंकि सखी हसन मोबाइल मार्केट और भुट्टो कॉलोनी के दरमियान है वो कब्रिस्तान आता है। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा। मैं उसी कब्रिस्तान के सामने से ही गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र थोड़ी दूर रोड पर पड़ी तो देखता हूँ कि 2 आदमी सफ़ेद कमीज शलवार में रोड पर चल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा और उन दोनों को देख के काफ़ी अजीब भी लगा कि रात के 2 बजे के करीब ये 2 बूढ़े शख्स यहाँ कैसे। एक तो वो रोड हमेशा सन्नाटे में रहता है और दूसरा ये कि वहाँ मगीन का सीन भी बहुत आम है, जिस वजह से मैं भी रात को वहाँ से तेज़ी से निकलता हूँ। खैर, मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया ताकि वो दोनों बुजुर्ग साइड में हो जाए और अगर तेज़ी में कोई गाड़ी आ रही हो तो वो दोनों किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। जैसे ही मैंने उन बुजुर्ग को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे जहन में ये बात आई कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत ना हो, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे मामला सुनने में आ रहे थे कि जवान बच्चे अपने माँ बाप को घरों से निकाल रहे थे। खैर, मैंने बाइक मोड़ी तो देखा कि वो दोनों बुजुर्ग उसी रोड के एंड में एक पार्क है, उसकी गेट के साथ खड़े हुए हैं और मुसलसल अंदर की तरफ ही देखे जा रहे हैं। ना हिल रहे हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो दोनों बुजुर्ग मुसलसल बस एक मखसूस पॉइंट की तरफ देखे ही जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि मैं इस सूरत हाल को भांप गया था और मैंने इस रोड के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ना हुआ। कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया और तकरीबन 5 मिनट गुजरे और मैं होश में आया, और अब भी वो दोनों बुजुर्गों की नज़र उसी जगह अटकी हुई थी। फिर आखिर हिम्मत करके पार्क के गेट के सामने बाइक रोकी और उन दोनों बुजुर्गों को सलाम किया, लेकिन उन दोनों बुजुर्गों ने कोई जवाब ना दिया। जैसे ही मेरी नज़र पार्क पे पड़ी तो मैं देखता हूँ कि उसी पार्क के साथ एक मस्जिद है और वहाँ से बाकायदा एक जनाजा निकल रहा है, और सब लोगों के कद एक जैसे, सब लोगों की पोशाक की कलर एक जैसे, सब लोगों की नज़रें बस नीचे ज़मीन की तरफ। और उस वक्त मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद लोग देखे थे, लेकिन उनको देखकर एक अलग ही वहशत नज़र आ रही थी, और वो तमाम लोग उस जनाजे को लेकर हमारी तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि जिस जगह मैं था उसके अपोजिट साइड कब्रिस्तान है।
میں نے پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے ان بزرگ کو دوبارہ ہم کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا، السلام علیکم انکل، یہ جنازہ کس کا ہے؟ اور وہ بھی رات کے 2 بجے۔ ان دونوں بزرگوں نے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی میری طرف انہوں نے دیکھا تو ان دونوں بزرگوں کی نظریں نیچے زمین کی طرف، اور ہاتھوں میں ایک لمبی سفید رنگ کی تسبیح اور ایک ایسی خوشبو جو کافور سے ملتی جلتی ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی بات کہی، ایک عجیب سی زبان میں، وہ زبان میں نے کبھی نہیں سنی اور اس کا مطلب بھی آج تک نہ سمجھ سکا۔ بس یہ کہنا تھا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور یقین کریں ابھی میں نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ دونوں بزرگ میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے، اور وہ جنازہ اور اس کو جو لوگ لے کر جا رہے تھے وہ سب ایک لمحے میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خود کو کیسے سنبھالا جائے۔ بڑی مشکلوں سے کال کی اپنے بڑے بھائی کو اور سب کچھ بتایا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بائک پہ بیٹھ کے گھر تک جا سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آدھے پیر زمین کے اندر ہوں اور کوئی چیز مجھے قدم بڑھانے سے روک رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کو آتا ہوا دیکھا تو بھائی کو سارا واقعہ بتایا، اور پھر بھائی نے کہا کہ رات کو کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے کبھی نہیں آؤ۔ اگلے دن اٹھا تو تیز بخار میں مبتلا رہا۔ پھر ابو نے اپنے ایک حافظ دوست کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جنات کا جنازہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہ مخلوق اپنی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہیں، تو رات کے وقت ایسی جگہوں سے گریز کریں۔ پھر مجھے کچھ دنوں تک عجیب و غریب جانور نظر آیا کرتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے دم کیا، پانی دیا اور ایک تعویذ دیا جو میں نے اب تک پہن رکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن آج بھی مجھے وہ رات یاد ہے۔